Now see this question number 2 where 3y minus 5x cube plus 2x क्या होगी डिग्री ऑफ द वेरिएबल और सॉरी डिग्री ऑफ द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे व्हाट इज द डिग्री ऑफ द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर 3y माइनस 5x क्यूब प्लस 2x. तो हमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है. यहाँ पे y की पावर कुछ नहीं है, मतलब इसकी पावर कुछ नहीं, इसकी पावर 1 है. यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 1 है. तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 3 हुई. सो वी विल राइट एज, now I will write in short, degree of algebraic expression is 3. ओके. और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो वेरिएबल की पावर आएगी ना वो आपको हमेशा नेगेटिव पावर अभी दिखाई नहीं देगी. आपको ज़्यादातर पॉजिटिव पावर ही दिखाई देगी. और फिर जब हम लीनियर इक्वेशन में पहुँचेंगे देन दैट विल बी अनदर थिंग. फॉर नाउ यू जस्ट सी जो हाईएस्ट पावर होती, अगर ये नेगेटिव हो जाती, फॉर एग्जाम्पल अगर ये -3 हो जाती तो ये हाईएस्ट पावर तो ये नहीं है ना, क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा होता है? सारे पॉजिटिव नंबर बड़े होते हैं. सो फॉर नाउ यू जस्ट फॉर द कन्वीनियंट पार्ट आपको जितने भी अभी पावर्स मिलेंगे वो सारे पॉजिटिव पावर ही मिलेंगे. ओके. तो जो सबसे बड़ी पावर होगी वही डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होगी. अब यहाँ देखो क्या हुआ था, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल थी, उसकी पावर 3 है ना. यहाँ पे y, यहाँ पे x, एक एक वेरिएबल आ रहा है. अब यहाँ नीचे देखो, अब किसे मैं मानूंगी हाईएस्ट पावर? यहाँ पे z की पावर कितनी है? 5 है. तो देखा जाए तो अगर हम कहते हैं कि डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन z 5, देन नो. पावर जो है एक पर्टिकुलर टर्म की हाईएस्ट पावर हम देखने जा रहे हैं. यहाँ पे z की पावर है 5, यहाँ पे y की पावर है 1. यहाँ देखो x की पावर कितनी है? 4 और y की पावर कितनी है? 2. दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6. दैट मीन्स इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 6. तो आप लिखोगे डिग्री ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज 6. अगर यहाँ पे भी, ये तो चलो सिंगल टर्म थे ना, सिंगल वेरिएबल के साथ में थे, अगर यहाँ पे भी डबल वेरिएबल होते हैं तो आपको क्या करना होगा? हाईएस्ट पावर देखने के लिए अगर डबल वेरिएबल अगर आ रहे हैं उस इक्वेशंस में तो आप क्या करेंगे? उन पावर को पहले ऐड करके देख लेंगे कि वो ज़्यादा होते हैं या नहीं होते हैं. अब इसी वाले एग्जाम्पल में आओ, देखो p² है, फिर 3p² q की कोई पावर नहीं है, दैट इज पावर क्या होगी? यहाँ पे 1 होगी. यहाँ पे तो कोई पावर नहीं है. अब यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 2 + 1, ये जो पावर इनको ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 3. सो दैट मीन्स डिग्री ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज 3. ओके. आई थिंक यू गेटिंग द पॉइंट अबाउट द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन. जो सबसे बड़ी पावर होगी वो आपको लिखनी है. और अगर एक से ज़्यादा दो वेरिएबल या 3 वेरिएबल है तो उन वेरिएबल्स जो एक साथ में होंगे ना, वो उनकी पावर्स को ऐड करके देख लेना है. अगर वो ज़्यादा पावर है तो वही होगी, अदरवाइज उससे ज़्यादा कोई और पावर है तो वो पावर होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे क्या होता? 7 होता ना, लेट्स यहाँ पे 7 होता तो ये तो 6 ही हो रहा है, तो डिग्री ऑफ पावर क्या हो जाती? डिग्री ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 7 हो जाती. गेटिंग? सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट. एंड अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो अब तक आपका था ही डिग्री ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ हम बात करने वाले हैं, लाइक एंड अनलाइक टर्म. सो लेट मी जस्ट इरेज द बोर्ड एंड आई एम गोना पुट द हेडिंग नाउ. अस्सलाम वालेकुम डियर चिल्ड्रन. In the last period we have gone through with some introduction part regarding the algebraic expressions, and in which we have been come to that the type of algebraic expression, that is monomial, binomial and trinomial. And then we have come through with the coefficient, कि कोएफिशिएंट क्या होता है और अगर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो तब क्या होता है और सिर्फ कोएफिशिएंट कहा जाए तब क्या होता है. एग्जाम्पल एक वापस से ले लेते हैं इजीली. -3xy. ओके. अगर मैं कहूँ कि सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ x, अगर मैं सिर्फ कहूँ कोएफिशिएंट ऑफ x तो मुझे हाइड करना होगा x को, और क्या बचा? -3y. तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पर? -3y. पर अगर मैं कहूँ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, जैसे कि टर्म ही कह रहा है न्यूमेरिकल, सिर्फ नंबर्स होने चाहिए, तब मुझे सिर्फ और सिर्फ नंबर देखना है. यहाँ पे नंबर क्या है? -3. और अगर कोएफिशिएंट कुछ भी ना हो, लाइक दिस, इस तरह से कोई नंबर नहीं हो, कोई भी नंबर नहीं हो, इसका मतलब होगा कोएफिशिएंट क्या है? सिर्फ 1 अलॉन्ग विद द साइन. ये चीज़ हम इससे पहले भी बात कर चुके थे. नाउ इन टुडेज पीरियड
we will talk about the factors. We'll talk about the factors of the algebraic expression. अब एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट्स से 7x स्क्वायर y. इसके फैक्टर्स क्या होंगे? बहुत सिंपल है, बस आपको क्या करना है, जितने टर्म्स है ना उनको मल्टीप्लाई करके लिखना है. ये 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई. दीज आर द फैक्टर्स. जब आपको कहा जाए कि फैक्टर्स लिखो तो ये फैक्टर्स हैं इसके. सिंपल. एक्चुअली में क्या होता है, यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट लेट्स से 12 के जब आपको फैक्टर्स लिखने होते हैं तो आप कैसे लिखते हो? 2 इंटू 2 इंटू 3. हम इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन याद होगा अगर लास्ट में हमने कर रखा है. 12 के प्राइम फैक्टर्स करते तो हमें ये मिलते हैं ना, मतलब एक टर्म एक पर्टिकुलर नंबर है और उसके हमने फैक्टर्स कर दिए हैं. ठीक उसी तरह से यहाँ पे अब x और y के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? वी डोंट नो द वैल्यू. दैट इज़ वाई वी आर राइटिंग द सेम थिंग इन द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म. अब यहाँ पे 7 है, 7 तो अपने आप में प्राइम नंबर है तो वहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती. बट अगर ये नंबर इट्स समथिंग लाइक दिस 12x स्क्वायर वाई, तो इस 12 को हम कैसे लिखते हैं? कुछ इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 3. ये 12 के फैक्टर्स हो गए. एक्स स्क्वायर का फैक्टर्स एक्स स्क्वायर और वाई का फैक्टर वाई. दैट्स इट. आप चाहो तो इसको एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, देन ऑल्सो इट इज़ फाइन. तो ये थे फैक्टर्स. ईजी है? आई डोंट थिंक सो. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच वी विल डिस्कस टुडे is the degree of the algebraic expressions. Let me just put the heading. So now we'll talk about the degree of algebraic expressions. Degree का मतलब क्या होता है? पावर. अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ रखा है ना पावर. तो ये जो पावर हम बात कर रहे हैं algebraic expressions की, that is the power of the variable. Power of the variable. जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी रिटन द 4 एग्जाम्पल्स ओवर हियर. तो अब जब पावर की बात आ रही है तो देखो पावर यहाँ पे भी है. पावर यहाँ कुछ नहीं है, दैट इज़ पावर 1 है. यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 3 है, अगेन पावर 1 है, पावर 5, पावर 1, पावर 4 है, फिर पावर 2 है. सो यू कैन सी देन व्हाट वी गोना से द डिग्री or the power of the algebraic expressions. So the degree of the algebraic expressions is the highest power. उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस में जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होगी. अब जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे है ए स्क्वायर और यहाँ पे है ए को. ये हम इसके कांस्टेंट वैल्यू की कभी भी पावर नहीं देखते हैं. अगर मैंने यहाँ पे 5⁻³ लिख दिया ना तो ये नहीं देखा जाएगा. डिग्री किसकी सिर्फ देखी जाएगी? वेरिएबल की. यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है, दैट्स इट. वी विल नॉट सी द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट की डिग्री मैटर नहीं करती है. मैटर किसकी पावर करेगी? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की. ठीक है. तो यहाँ है पावर 2 और यहाँ है पावर 1. तो हाईएस्ट पावर कौन सी है? यहाँ पर 2 है. सो व्हाट वी विल राइट द आंसर एज degree of algebraic expression is 2. Okay, let's see the next second question now.